क्या स्मृति मांधाना पर चीट किया गया है? तो स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की वेडिंग एक दिन पहले जो कॉल ऑफ हुई थी, अभी तक उसका रीजन बताया जा रहा था कि स्मृति के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से वेडिंग को अभी इंडेफिनाइट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जिसके बाद फिर ये न्यूज आती है कि पलाश को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। जिसके बाद सोशल मीडिया से स्मृति अपने वेडिंग के फोटोज को रिमूव कर देती है, ये न्यूज आती है। और इन सारी चीजों के बीच में एक और क्योस जो सोशल मीडिया पर हुआ, वो तब जब रेडिट पर से कुछ पोस्ट, कुछ स्क्रीनशॉट्स ऑफ चैट्स वायरल जाने लगते हैं, क्लेमिंग कि क्या स्मृति और पलाश की वेडिंग इसलिए टूटी क्योंकि पलाश ने चीट किया स्मृति को 1 डे बिफोर देयर वेडिंग। मतलब धीरे धीरे ये रूमर्स इतने ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं सोशल मीडिया पर कि जेन्युइनली लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई स्मृति के फादर की तबीयत का खराब होना और वेडिंग का कैंसिल होना पलाश की चीटिंग से ही लिंक्ड है। ना ये सारी बातें किन पोस्ट के बाद हो रही हैं, उनके बारे में बात करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में किसी भी क्लेम को पहले तो कंफर्म नहीं कर रही, क्योंकि देखो सब कुछ रूमर्स हैं, गॉसिप्स हैं, बट क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब चीजें कवर की जा रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो टॉकिंग अबाउट द ड्रीम वेडिंग दैट हैज टर्न्ड इनटू अ कंफ्यूजन रिसेंटली अबाउट स्मृति मंदाना हु इज इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम वाइस कैप्टन एंड अ नेशनल आइकन, एंड पलाश मुच्छल हु इज अ म्यूजिक कंपोजर एंड ब्रदर ऑफ पलक मुच्छल हु इज अ वेरी वेल नोन पॉपुलर सिंगर ऑफ बॉलीवुड। एंड दोनों की शादी 23 नवंबर को ही होने वाली थी और उससे पहले हल्दी, मेहंदी, संगीत सारे रिचुअल्स हो चुके थे। क्रिकेटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब लोग वहाँ पर थे एंड द सेलिब्रेशंस वर ऑन द फुल स्विंग, क्योंकि वीडियोस ऑनलाइन वायरल हो रहे थे। दैट इज उनकी डांसिंग क्लिप्स, फन क्रिकेट मैचेस, क्यूट मोमेंट्स, सब कुछ काफी ज्यादा पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। पर शादी वाले दिन ही सुबह सुबह ये न्यूज आती है कि स्मृति के फादर की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि उन्हें हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स बताए जा रहे थे, जिसके बाद इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। एंड स्मृति अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही शादी को पोस्टपोन करने का डिसाइड कर लिया था। और ये बात ना फैमिली की साइड से भी कंफर्म हो गई थी, क्योंकि मैनेजर थे, उन्होंने आकर मीडिया में खुद ये चीज बताई थी और हॉस्पिटल की साइड से भी स्टेटमेंट आ गया था। इसके बाद सडनली एक और न्यूज आती है कि पलाश को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। मतलब सबसे पहले तो वो वहाँ एडमिट हुए थे जहाँ पर ये शादी का वेन्यू था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने ये बताया कि उन्हें स्ट्रेस, वायरल इन्फेक्शन और वीकनेस की वजह से ये सब हुआ है। जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब क्योंकि दोनों की तबीयत बिगड़ी थी तो ये बोला जा रहा था कि क्योंकि फंक्शंस के वीडियोस दिख रहे थे, बढ़ चढ़ के सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, हिस्सा लिया था, तो हो सकता है कि स्ट्रेस और वेडिंग के माहौल में हो जाता है कभी कभी। हाँ, इसके बाद एक और वीडियो बहुत सर्कुलेट होने लगता है जहाँ पर ये बताया जाता है कि पलाश की जो सिस्टर है पलक और उनकी मदर काफी इमोशनल स्टेट में हॉस्पिटल से बाहर आई हैं। एंड देन रिपोर्ट्स वाला है कि पलाश को दोबारा से एडमिट करना पड़ा है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। नाउ इसके बाद जो हुआ ना, उसने नेटिजन्स को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। मतलब देखो, एक तरफ तो शादी पोस्टपोन्ड हो गई, दूसरी तरफ स्मृति के फादर हॉस्पिटल में है, और इतना ही नहीं पलाश को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया 2 बार। इस वजह से काफी हैवी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। बट इसके बाद ना कुछ रिपोर्ट्स ये आने लग गई थी कि स्मृति मंदाना ने अपने सोशल मीडिया से अपने वेडिंग रिलेटेड पोस्ट को डिलीट कर दिया था। मतलब जो उन्होंने एंगेजमेंट रील या फिर प्रपोजल वीडियोस या वेडिंग फंक्शंस के जो भी वीडियोस वगैरह शेयर किए थे वो गायब हो गए थे। जिसके बाद लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सिर्फ स्मृति नहीं, उनकी फ्रेंड्स और टीममेट्स जो कि उनकी वेडिंग पर गए हुए थे, उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने जो भी वेडिंग रिलेटेड फोटोज या वीडियोस को अपलोड किया था वो या तो डिलीट कर दिया या तो आर्काइव कर दिया। और इस पॉइंट ने ना सोशल मीडिया पर जो रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे उसमें आग में घी का काम किया है। बिकॉज लोगों ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि चलो तबीयत बिगड़ गई बट अभी स्टेबल है और शादी अभी नहीं हो रही पर कुछ टाइम बाद होगी, लेकिन फोटोज एंड वीडियोस को ऐसे डिलीट करने का क्या मतलब। बट पता है, एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि बहुत बाहर लोग पर्सनल रीजंस या इमोशनल ओवरवेल्म की वजह से या प्राइवेसी की वजह से भी पोस्ट वगैरह को डिलीट कर देते हैं। हो सकता है उन्हें अच्छा ना लग रहा हो, तो इसका एकदम से कंक्लूजन निकाल लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी। नाउ रूमर्स क्या थे और कैसे स्टार्ट हुए वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि रूमर्स है, इन्हें फैक्ट्स मत समझना और सब अनवेरिफाइड ही है। तो क्या होता है ना, गॉसिप स्टार्ट होती है रेडिट और ट्विटर से। ना उसी ये जो पोस्ट वायरल हो रहा है ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई
सोर्स जर्नलिस्ट है जिनके थ्रू ये न्यूज लीक हो गई कि जो वेडिंग है वो पोस्टपोन नहीं हुई है बल्कि वो कभी होने ही नहीं वाली है, क्योंकि स्मृति के जो सून टू बी हस्बैंड है पलाश, उन्होंने चीट किया है उन्हें विद द कोरियोग्राफर जस्ट अ नाइट बिफोर। जिसके बाद स्मृति ने सारे वेडिंग रिलेटेड पोस्ट को डिलीट कर दिया। एंड ऑल्सो वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये भी न्यूज सुनी है कि जो पलाश को हॉस्पिटलाइज किया गया था वो बस इसलिए ड्रामा था ताकि कवर अप किया जा सके। एंड आगे ऐड करते हुए ये भी लिखा है इस पोस्ट में कि वो अपनी शादी वाले दिन ही भाग गए थे। एंड इवन एक ट्विटर अकाउंट तो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मंदाना फैमिली के काफी क्लोज हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये पता है कि स्मृति के फादर में और ग्रूम यानी कि पलाश में काफी बड़ी फाइट हुई थी वेडिंग से एक नाइट पहले, जिस वजह से वेडिंग को कैंसिल किया गया है। बट अगेन किसी भी एविडेंस को कंफर्म नहीं माना जा सकता है, लेकिन कुछ तो पुराने पोस्ट सर्कुलेट होने लगते हैं। एंड जो वो चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है ना, वहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि कैसे पलाश ने उन्हें रीच आउट किया था और जब उन्होंने कन्फ्रंट किया कि तुम तो स्मृति के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो अभी ऐसे बात करना, मिलने बुलाना, इसका क्या सेंस है। तो एलिजिटली पलाश की साइड से ये कहा गया है कि वो स्मृति के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उनका उतना मिलना जुलना नहीं है, तो वो अलग बात है। जिसके बाद हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस गर्ल के साथ ये सब चैट कर रहे थे वो उनसे मिलने नहीं गई है। बट एज अ रेफरेंस इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि अभी तो पता नहीं ये एक पर्सन की चैट सामने आई है, क्या पता और कितने हो जो सामने आए भी ना, और उन्हें भी क्या पता सेम ही रीजन दिया गया हो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का। अब हाँ, इन चीजों को सच मानना बहुत मुश्किल है और शायद लोग सच मानना भी नहीं चाहते, क्योंकि किसी के साथ क्यों इतना बुरा हो ना। देखो ये सारे रूमर्स तो स्प्रेड हो ही रहे थे, बट इसके अलावा फिर पलाश मुच्छल की सिस्टर यानी कि फेमस सिंगर पलक मुच्छल का एक स्टेटमेंट आता है वेयर शी वाज सेइंग कि कैसे शादी को पोस्टपोन ही किया गया है बिकॉज ऑफ स्मृति मंदाना's फादर हेल्थ। एंड देयर शी वाज आल्सो सेइंग कि उनकी प्राइवेसी को एंड सामने वाली फैमिली की प्राइवेसी को भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया जाए। नाउ देखो मैं आपको वो परसेप्शन बताती हूँ जो अभी इन रूमर्स से स्प्रेड हो रहा है, जहाँ लोगों का ये मानना है कि शादी से एक दिन पहले सडनली उसे पोस्टपोन कर देना, चलो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शादी वाले माहौल में थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है और तबीयत बिगड़ सकती है, तो वो केस माना जा सकता है। पर फोटोज और वीडियोस का डिलीट होना थोड़ा सा अलार्मिंग पॉइंट लग रहा है लोगों को। और एक और चीज जो पॉइंट आउट की जा रही है इज दैट कैसे दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो भी कंफर्म हुई हैं चीजें, जहाँ एक तरफ बोला जा रहा है कि स्मृति ने कैंसिल किया है और पोस्टपोन करने को कहा है, वहीं दूसरी तरफ पलाश की साइड से बोला जा रहा है कि उन्होंने पोस्टपोन किया है। और इस सब में ना जो फ्रेंड्स हैं उनके उस पोस्ट को रिमूव करने से भी थोड़े से स्पेकुलेशन ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और सोचो इतना ज्यादा कियोस हो रहा है, पलाश को अक्यूज ही कर दिया जा रहा है कि वो चीटर है, उसकी वजह से ये सब हुआ है, और इस सब के बीच दोनों फैमिली साइलेंट है, कोई भी अपनी साइड से कोई पॉइंट रख ही नहीं रहा है, जिस वजह से शायद ये रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस और ज्यादा हो रहे हैं। और जो ये स्टोरी है ना, ये ब्लू अप भी इसीलिए हुई है क्योंकि लोग इन दोनों के बॉन्ड में अभी काफी इन्वेस्टेड थे। मतलब स्मृति एक नेशनल स्टार है, पलाश भी एक पब्लिक फिगर है, और सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इनके जो प्री वेडिंग वीडियोज हैं वो बहुत वायरल गए हैं। और जब एक हाई प्रोफाइल वेडिंग होती है जो स्पेशली सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल होती है और सडनली ऐसी चीजें उसके अराउंड होने लगे, थ्योरीज स्पेकुलेशंस बनने ही लगते हैं। एंड एट द एंड मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई प्रे टू गॉड सो हार्ड कि ये चीज झूठी हो, बिकॉज आई डोंट वांट स्मृति, जिन्हें मैं इतना एडमायर करती हूँ, जो पता नहीं कितनी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है, टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। मतलब कुछ दिन पहले ही तो वो उन्हें प्रपोज कर रहे थे, उनके वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके साथ थे, और अभी ये सब। बट हाँ, ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी चीज को सच बोलना या किसी को भी हेट देना, तो वेट करना चाहिए चीजों के क्लियर होने का। और अगर तो ये चीज सच भी होती है जाकर बाद में, वो कहते हैं ना कि हर चीज में एक अच्छा साइड देखना चाहिए, तो सोचो उन्हें वेडिंग से पहले ही पता चल गया, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ तो जिंदगी बिताने से अच्छा है आज थोड़ा दर्द झेल लो और लाइफ टाइम के लिए सही रहो। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो। एंड यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।